तो बेहद महत्वपूर्ण और इस गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी, सबसे पहले जान लीजिए। वक्फ बोर्ड से नाराज हुए पसमानदा मुसलमान, पहली बार अंदर से उठा है विरोध का स्वर। गरीबों ने कहा वक्फ से हमें मिला क्या, मौलवियों ने तो मलाई खाई, हमें धोखा मिला। जिहादी हिंसा से हमको ही नुकसान होता है, दंगे कराओगे भुगतना हमें पड़ेगा। मोदी सरकार के समर्थन में नारे पसमानदा मुसलमानों ने लगाए हैं। मुसलमान बोले हैं कि इंसाफ चाहिए, साजिश नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जिहादी हिंसा से हमको ही नुकसान होता है। आपको बता दें, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा मुसलमान, जिसे हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, वो अब खुलकर सामने आ गए हैं वक्फ माफियाओं के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। और जिस प्रकार की हिंसा, जिस प्रकार का विद्रोह ये तमाम जिहादी कट्टरपंथी कर रहे हैं, उनके विरोध में पसमानदा मुसलमान खड़ा हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्लियर कट खुलकर बोल रहे हैं तमाम पसमानदा मुसलमान कि मुसलमान इंसाफ नहीं चाहिए, साजिश नहीं। तो देश के मुस्लिम समाज में एक ऐतिहासिक करवट देखी जा रही है। एक ऐसा विद्रोह जो अब तक कभी खुलकर सामने ही नहीं आया था। यह बगावत है उस सत्ता ढांचे के खिलाफ जिसने वक्फ बोर्ड और मजहबी नेतृत्व के जरिए दशकों तक समाज को नियंत्रित किया। अब पसमानदा मुसलमान, गरीब और सामाजिक हाशिए पर खड़े लोग मुखर होने लगे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ी खबर के माध्यम से हमने अभी आपको दिखाया। देखिए, उनके स्वर में आक्रोश है, लेकिन साथ ही आत्मचिंतन। वो कह रहे हैं कि मौलवियों ने मलाई खाई, हमें कुछ कभी नहीं मिला। उन मोहल्लों में जहां कभी मजहबी कट्टरता की आंधी बहती थी, अब शांति और भाईचारे की बातें होने लगी हैं। आवाजें आ रही हैं कि हम हिंदू पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहते। यह केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों पर पसमानदा जनसभाओं और मोदी समर्थक के नारों के रूप में इसे देखा जा रहा है। यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह वक्फ बोर्ड की राजनीति का पतन है या मुस्लिम समाज के भीतर पनपता एक नया आत्मबोध। जिस आवाज को अब तक दबाया गया, आज वो माइक पर सामने आ रहा है। जरूरत है इसे सुनने की, समझने की और इसका स्वागत करने की। शायद ये वो मोड़ है जहां से समावेश, सुधार और असली प्रतिनिधित्व की राह निकलेगी। वक्फ बिल पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमन कासमी कहते हैं कि गरीब मुसलमानों की आवाज है। वक्फ की जमीनें जो गरीब मुसलमानों के लिए अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग किया और मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। क्या कहा मुफ्ती शमून कासमी, जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, उनका बयान आपको सुनाएंगे। मैं समझता हूं कि जिन गरीबों और बेवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यतीमों के लिए ये वक्फ संपत्ति दान की गई थी, आज उनका जो अधिकार है वो सर चढ़ के बोल रहा है। और मैं कहीं ना कहीं इसे समझता हूं कि ये प्रकृति की देन है, ईश्वर की, अल्लाह की देन है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया है या जिस तरह से वो इसे देख रहे हैं, तो आज जिस 60 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उसका मिसयूज किया था, जिन वक्फ संपत्तियों को गरीबों के लिए उन पे हॉस्पिटल होने चाहिए थे, कॉलेज बनने चाहिए थे, इन कांग्रेस के मीडिएटरों ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो या ये मुस्लिम तथाकथित प्रोफेशनल नेता हो, इन्होंने उसका मिसयूज किया था। आज प्रधानमंत्री ने ये साहसी फैसला करके एक बहुत बड़ा काम किया है। देश के मुसलमान भी, के गरीब जो मुसलमान हैं जिनके लिए वक्फ संपत्ति दान की गई थी, उन्हें इसका लाभ। कट्टरपंथी मौलवियों ने मलाई खाई, हमें क्या मिला, कुछ ऐसी ही आवाज पसमानदा मुसलमान अब उठा रहे हैं। देखिए, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा सुरेश चौहानके जी ने अपने विशेष कार्यक्रम जनसंवाद में वक्फ बिल को लेकर जो सवाल उठाए, उसने देश भर में एक बहस छेड़ दी है। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी के शो में आए पसमानदा और गरीब मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ ने हमारा हक सिर्फ छीना था, लेकिन जब केंद्र सरकार ने वक्फ बिल में बदलाव किए तो उसी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग, खास तौर पर पसमानदा, प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ कर रहा है। क्या कहा गया इस दौरान, देखिए। तो एक राष्ट्रवादी मुसलमान
जिसको लोग अलीगढ़ कहते, हम हरिगढ़ कहते, उस हरिगढ़ से हमारे साथ आए हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं। उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। और भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। इस जैसे जो वफ़ का ज्वलंत मुद्दा था, आम मुसलमानों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मोदी सरकार का आभार कि उन्होंने वफ़ संशोधन बिल पास कराया, संशोधन किया वफ़ के अंदर, क्योंकि आम मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को आज तक इसका कभी कोई फ़ायदा मिला नहीं। मेरे पास कुछ भाई साहब वीडियो है जो मैंने आपके यहाँ दी है, आप उन्हें दिखाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप हम जरा इन देशवासियों वीडियो को अब ऊपर आइए, जरा आप समझाइए वीडियो क्या है। जरा कंट्रोल रूम इसको प्ले करे बड़े स्क्रीन को। हाँ, समझाइए। देशवासियों को वफ़ की हकीकत हम पहुंचाना चाहेंगे। ये 1932 का बोर्ड है वफ़ मंजिल का, हबीब मंजिल, हमारे हरिगढ़ में। हाँ। वफ़ बिल्कुल पॉश एरिया है, सेंटर पॉइंट वहाँ ये लोकेटेड है। बहुत बड़ी कोठी है नवाब साहब की, और उसमें ये लोग शादियाँ और बैंक्वेट हॉल चलाते हैं, जो 2-2, 2.5 लाख रुपए पर प्रोग्राम के लेते हैं। प्ले करते रहो जो वीडियो इन्होंने दिया है उसको। इसके बिल्कुल सामने ही एक धर्मपुर कोर्टयार्ड है, नवाब धर्मपुर का, वो बड़ी कोठी है, उसमें भी वो लोग शादी के लॉज चलाते हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए वो पर प्रोग्राम के लेते हैं, और वफ़ में 1 भी रुपया जमा नहीं करते। ये सीधे ये देखिए प्रोग्राम होते हुए की तस्वीरें हैं। ये किसी शादी का है जी, ये बोर्ड है वफ़ का। हाँ। धर्मपुर कैस्टल अच्छा। करके 2-2 लाख रुपए ये लोग लेते हैं। नॉट फॉर सेल लिखा है, लेकिन अंदर इसके कार्यक्रम होते हैं। शादियां चल रही हैं, आप देखिए। ये शादी का ही पेंडॉल है। दिखाना जरा, वीडियो प्ले करना है इसको आगे। हाँ। तो पूरे देशवासी इस बात से ही समझ लें कि इसका सीधे सीधे गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो संपन्न और दबंग मुसलमान हैं, उनके कब्जे में वफ़ की संपत्तियां हैं। और ये जो वफ़ का संशोधन बिल आया है, तो अब एक नई उम्मीद जगी है गरीब और पसमंदा मुसलमानों को कि इन लोगों से, इन मठाधीशों से जगह छीनकर कुछ गरीबों के विकास में लगेंगी। तो ये जो पसमानदा मुसलमान हैं, ये वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन अब जिनके ये वोट बैंक हुआ करते थे उनके माथे पर शिकन। हमारे साथ बंगाल की जो हमारी ब्यूरो चीफ हैं संगीता, वो न्यूज़ रूम से कनेक्ट हो रही हैं, उनसे हम कनेक्ट होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ में हमारे जो संवाददाता हैं वो कनेक्ट हो गए हैं, सौरभ, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार की रिएक्शंस अब आ रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं। संगीता हमारे साथ कनेक्ट। संगीता, अभी हमने दिखाया जनसंवाद का कार्यक्रम, ये समझ में आ रहा है कि अब खुलकर आवाज सामने आने लगी है। क्या ये वही लोग हैं जो पहले इन कट्टरपंथी मुसलमानों की आवाज, इन कट्टरपंथी मौलवियों की आवाज हुआ करते थे, आज ये वक्फ माफियाओं के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं? धन्यवाद आशीष। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देखिए ये जो हम अभी जनसंवाद भी देख रहे थे, और जो ये वक्फ की जो ज़मीन है, जो इसकी संपत्ति है, वो देखिए कि किस तरह से कुछ ही हाथों में जो है सिमट कर रह गई है, जिस वजह से जो है जो पसमानदा मुसलमान जो हैं उन्हें इसका जो है नहीं मिल पा रहा है, इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जिस वजह से देखिए किस तरह से ये पसमानदा देखिए शब्द जो होता है वो एक फ़ारसी शब्द है, यानी कि जो पिछड़े हैं, जो कि पिछड़ गए हैं। तो ऐसे मुसलमान जो है वो वक्फ को लेकर, जिस तरह से बिल बनाई गई, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन आप देखिए जिस तरह से जो अभी जो कुछ लोगों द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन हुए, हिंसा हुए, उसके बाद जो जिस तरह से इनका जो कहना है, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, यानी कि पसमानदा मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, उनका कहना है कि उन्हें जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं वो ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सिर्फ मस्जिद और मज़ारों से क्या होगा, उन्हें शिक्षा चाहिए, शिक्षा नहीं मिल रही है। उन्हें जो है मेडिकल चाहिए, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो वो चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े। लेकिन जो जिस तरह से देखिए आप कुछ लोगों के अंदर ही जिस तरह से 8 एकड़ जो कि वक्फ की बताई जा रही है संपत्ति है, 8 करोड़ एकड़, तो ये जो है ये कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गए हैं। जिन्हें इसका फ़ायदा मिलना चाहिए उसे वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये एक राजनीति बनकर रह गई है। कुछ लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, कुछ ही लोगों तक ये फ़ायदा मिल पा रहा है, जिससे यह फ़ायदा मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, जिस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा असंतोष है, लोगों में निराशा है। दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन अब चूंकि ये पसमानदा मुसलमान खुलकर सामने आने लगे हैं और अपनी बातें रखने लगे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब यहाँ से विचारधारा में ये बदलाव भी दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो राष्ट्र की बात करने लगे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। आप बनी रहेगा हमारे साथ सौरभ तिवारी भी कनेक्ट है। सौरभ, क्या ये कहना गलत होगा कि जो मुस्लिम समाज का ये बड़ा तबका है वो अब वक्फ बिल के माध्यम से ही सही कट्टरपंथी विचारधारा को, कट्टरपंथी सोच को भी रिजेक्ट कर रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आशीष, कि जिस तरह से जो पसमानदा मुसलमान है, खासतौर से उनकी बात की है, जो संगीता ने कही, मैं उनकी बात को आगे पढ़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें क्या मिला, वक्फ बिल जो बना है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। चाहे देश की आप किसी भी कोने की बात कर लीजिए आशीष, लगातार जो पसंदीदा मुसलमान हैं वो इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। और देखिए, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके साथ जो दाऊदी बोहरा समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद देखिए, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि जो वक्फ बिल कानून आया है उनके हित में आया है, क्योंकि ये आम जो गरीब मुसलमान हैं वो उनके फायदे के लिए है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक दिन में नहीं बना है, पिछले 5 साल से वो इसका कानून के बारे में समझ रहे थे और उसके बाद ये वक्फ बिल बनाया गया है। और जिस तरह से खासतौर से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे ओवैसी की बात की जाए, तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो जो विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ पसंदीदा समुदाय के जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और क्या इस सौरभ ये भी माना जाए कि ये मुसलमानों की जो बगावत है, दोफाड़ में जो मुसलमान दिख रहे हैं, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित ना होकर क्या ये माना जाए कि ये जो पूरी धार्मिक सत्ता इनकी चली आ रही है उसके खिलाफ ये विद्रोह है और ये बहुत आवश्यक भी था? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन में ये कानून नहीं बना है। पिछले 5 साल से वक्त के बारे में मैं एक एक चीज समझ रहा था, पढ़ रहा था, जानकारी ले रहा था। उसके बाद ये जो कानून का निर्माण हुआ है। जिस तरह से जेपीसी बनी, जेपीसी में जो विरोधी पार्टियां के सांसद थे वो भी शामिल थे, उनकी राय भले ही नहीं मानी गई हो, क्योंकि देखिए जिस तरह से देखिए जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन थे उनसे कितनी बार मेरी बातचीत हुई, तो साफ तौर से कहा कि जो टीएमसी के सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, वो लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे। और खासतौर से ओवैसी की बात की जाए, ओवैसी की जो राजनीति है वो जग जाहिर है। लेकिन अब जिस तरह से पसमानदा समाज पूरी तरह से जग गया है, अब वो कह रहा है, और देखिए 80% आबादी पसमानदा समाज की है आशीष, और जिस तरह से वो सरकार के साथ है, वो कह रहा है हमें क्या मिला। जो दंगे होते थे उनमें उनको घसीटा जाता था, तमाम तरह की जो बातें हैं वो पसमानदा समाज की तरफ से की जा रही है। देश के हर कोने से पसमानदा समाज जग रहा है और साफ तौर से कह रहा है कि वो सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जिनका ये वोट बैंक हुआ करते थे वो भी घबराए हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। संगीता भी हमारे साथ कनेक्ट है। संगीता, जिस प्रकार से ये चीजें अब दिखाई देने लगी, विशेष तौर पर जब दोफाड़ हो गया, बगावत दिखने लगी है, तो क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उन तमाम कट्टरपंथी मौलवियों, मौलानाओं के, उन तमाम विपक्षी नेताओं के जिनके ये पसमानदा हमेशा वोट बैंक हुआ करते थे, जिनके इन कट्टरपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने वाला माना जाता था, जिन पसमानदा को, वो जब बोलने लगे हैं तो उनमें किस प्रकार की बौखलाहट, घबराहट धरातल पर दिखाई दे रही है? संगीता, देखिए आशीष, इसी मुद्दे पर जो है मैंने भी बात करने की कोशिश की थी 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले बात हो रही थी, लेकिन देखिए ऐसे मुद्दों पर बात करने से कतरा रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार जो है, सरकार गलत निर्णय ली है और ये वक्फ बिल जो बनाया जा रहा है, जो कानून जो नया बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ वो है। और कुछ ही ऐसे जो मुस्लिम, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो लोग खुश हैं इस वक्फ कानून को लेकर, लेकिन इसको मानने को वो तैयार नहीं है। और देखिए इसका जो असर जो है हम आने वाले समय में देखेंगे, और आने वाले समय में जब चुनाव होगा उस वक्त हो सकता है चुनाव में इसका असर देखने को मिले, क्योंकि देखिए जिस तरह से जो है अब जो दोफाड़ देखने को मिल रहा है, इस दोफाड़ के वजह से जो है मुस्लिम समुदाय के जो और लोग जो कि अभी तक एक धर्म का जो है प्रचार करते हुए और एक अलग ही जो राजनीति करना चाह रहे थे, इन्हें जरूर कोई ना कोई सबक तो देखने को मिलेगा ही, सबक हमें देश में देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा हो सकता है उस दौरान जो है इसका जो है जवाब भी मिले, क्योंकि देखिए ये जो पसमानदा मुसलमान है, इनकी जो आबादी जो है 70% मुस्लिम आबादी के बीच की ही मानी जाती है। और ये पसमानदा मुसलमान जो है ये कभी दलित और जो है पिछड़े वर्ग से आया करते थे, जो कि बाद में जाकर जो इन्होंने धर्म बदल लिया और ये मुसलमान बन गए। लेकिन आज जो है यह मुसलमान ये चाहते हैं कि उन्हें भी पढ़ाई करने को मिले, उन्हें भी जो है अच्छे जगह में, जैसे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की गई है। तो देखिए अभी ये जो पसमानदा मुसलमान यानी कि जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, ये चाहते हैं इन्हें हर वो सुविधाएं मिले, ना कि मजार मस्जिद मिले। वो चाहते हैं एक अच्छी जीवन, या जो है अच्छा जीवन चाहते हैं, जैसे कि अन्य लोगों को देखकर उनका कहना है।
ठीक है संगीता, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। सौरभ आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, पसमानदा मुसलमानों ने बहुत लाउड एंड क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि हमें मस्जिदें नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। और इस विचारधारा को देखते हुए लग रहा है कि वो तमाम मजहबी ठेकेदारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। नए वक्फ कानून पर पसमानदा मुसलमानों ने जो कहा है, उससे उन कट्टरपंथी जिहादियों, उन मौलवी मौलानाओं ने जिन्होंने अब तक मलाइयाँ खाई, वो अब चिंतित नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से पसमानदा मुसलमान जो बहुसंख्यक है हिंदुस्तान में, वो किस प्रकार से विरोध कर रहा है उन वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का, उस वक्फ बोर्ड का, उस जिस प्रकार से चीजें अब तक जो है देखने को मिल रही थी, उसका खुलकर विरोध पसमानदा मुसलमान करता दिखाई दे रहा है।